बौद्ध धर्म में पाली भाषा के ग्रंथ महावंश में निग्रोध नाम के बौद्ध सन्यासी का जिक्र आता है। एक बार निग्रोध महल के सामने से गुजर रहा था। अशोक की नजर उस पर पड़ी। जो बौद्ध भिक्षु महल के सामने से गुजर रहा है उसे अंदर बुलाया जाए। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम निग्रोध है और मैं एक बौद्ध सन्यासी हूँ। तुम इतने खुश कैसे हो? मैं तो इस समय बहुत चिंतित हूँ। महाराज, आप खुद अपने द्वारा किए गए कार्यों से खुश नहीं हैं। शायद इसलिए आप खुश नहीं हैं। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आज मेरे पिता बिंदुसार के बड़े पुत्र राजकुमार सुशीम थे। उनकी मृत्यु हो गई है। क्या तुम सुशीम के पुत्र हो? तुम जिंदा हो? राजकुमार सुशीम? हाँ, वही सुशीम जो एक वक्त पर अशोक का सबसे बड़ा शत्रु था। आज उसका बेटा अशोक के सामने एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़ा था। कल सुशीम को मारकर अशोक राजगद्दी पर बैठा था और आज उसका पुत्र उनके सामने खड़ा था। निग्रोध की आंखों में ना ही क्रोध दिखाई दे रहा था, ना ही बिल्कुल डर दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर अशोक बहुत भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निग्रोध, तुम चाहे जहां जाओ वहां पर बैठ सकते हो। जी महाराज, ठीक है। सुशीम का पुत्र निग्रोध सीधा राजगद्दी पर जाकर बैठ गया। महाभारत के मुताबिक अशोक में उसके संप्रदाय के बारे में पूछा और निग्रोध ने गौतम बुद्ध के सभी संदेशों के बारे में अशोक को बताया। दरअसल जिस समय अशोक ने सुशीम का वध किया उस समय सुशीम की रानी सुमना देवी गर्भवती थी। रानी सुमना देवी, खबर मिली है कि आपके पति राजकुमार सुशीम का वध कर दिया गया है। क्या वध कर दिया गया है? इस साम्राज्य के होने वाले राजा का वध कर दिया गया है? किसने किया उनका वध? महाराज अशोक ने। क्या अशोक ने? रानी सुमना देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ महारानी, राज्य के लिए क्या ना हो, आप कृपया रोइए नहीं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मेरा बच्चा जन्म लेने के पहले ही, अब क्या होगा इसका? रानी मेरी मानिए तो आप किसी सुरक्षित जगह चली जाइए। आपकी कोख में राजकुमार सुशीम का उत्तराधिकारी पल रहा है, उसे भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो, मेरा पुत्र जन्म लेगा और जरूर लेगा। हाँ, आप चिंता नहीं करिए, फौरन ही आपके निकलने का इंतजाम हो जाएगा। सुशीम के वध के बाद वो किसी तरह अपनी दासियों की सहायता से महल से निकली और एक बूढ़े व्यक्ति की मदद से एक बस्ती के करीब पहुंची। रानी, धैर्य रखिए, ये आपके लिए बहुत कठिन समय है। आइए, इस वृक्ष की छाया में लेट जाइए। वहां निग्रोध वृक्ष की छाया में सुमना देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र सुशीम का उत्तराधिकारी था। बधाई हो रानी, आपको एक पुत्र हुआ है। प्यारा मुखड़ा है इसका, कितना तेज है इसके मुख पर। क्या हमें ये संदेश पाटलिपुत्र भिजवाना चाहिए कि हमारा एक पुत्र हुआ है? रानी, क्या पता सम्राट अशोक को ये बात ना भाए और वह पुत्र के साथ साथ आपकी भी हत्या करवा दे। तुम सही कह रही हो दासी, मैं उसका लालन पालन इसी गांव में करूंगी। मैं इसको इस हिंसा से बहुत दूर ले जाऊंगी, जहां सम्राट अशोक का साया भी ना पड़े मेरे पुत्र पर। बहुत क्रूर शासक है सम्राट अशोक, आप सही कह रही हैं। आपका यहाँ रहना ही उचित रहेगा। अगर हम महल में होते और उसके पिता जीवित होते तो आज हम धूमधाम से अपने पुत्र के होने का जश्न मना रहे होते। बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे होते और न जाने क्या क्या। आप परेशान मत होइए, आप अपने पुत्र को एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। इसका जन्म इस वृक्ष के नीचे हुआ है तो इसका नाम भी इस वृक्ष के नाम पर रख देंगे। क्योंकि उसका जन्म निग्रोध वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम निग्रोध रखा गया। उसी गांव में सुशीम के पुत्र का पालन पोषण हुआ और छोटी आयु में ही वो बौद्ध भिक्षु बन गया था। तुम अवश्य ही मुझसे घृणा करते होगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। मैं प्राणी मात्र से प्रेम करता हूँ। घृणा तो नरसंहार करने वालों के लिए है। पुत्र, तुमने मुझे आज बिना कुछ करे ही पराजित कर दिया।
मैं महसूस कर पा रहा हूं कि तुम मुझसे बहुत ऊंचे हो धर्म में। आप भी बौद्ध धर्म को अपना कर देखिए। पुत्र, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है? मेरे मन में तो बिल्कुल शांति नहीं। आप भी मेरी तरह शांत और प्रेम करने लायक बन जाएंगे। आपको भी शांति प्राप्त होगी। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भी दीक्षा प्राप्त करके अहिंसा के मार्ग में चलूंगा। मुझे खुशी है महाराज। मैं चाहता हूं मैं जल्द से जल्द दीक्षा लूं और कुछ भलाई के काम करूं। अगर ऐसा है महाराज, तो आप कल ही दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आपसे एक विनती है निक्रोध, आप कल अपने सभी साथियों के साथ हमारे महल में आइए। मैं खुद आप सभी का स्वागत सत्कार करूंगा। मुझे भी ये अच्छा लगेगा। जी ठीक है महाराज, आप अच्छे कर्म करते रहिए। धीरे धीरे आपके मन की अशांति भी दूर हो जाएगी। अगले दिन निग्रोध 32 भिक्षुओं के साथ राजमहल पहुंचा। आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सम्राट, आपका जीवन शांतिमय हो। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। इससे आपको शांति जरूर मिलेगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे बुलावे पे महल आए और मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। सम्राट अशोक ने सभी को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन के बाद धर्म उपदेश हुआ। इसके बाद अशोक ने अपने परिवार सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उस दिन अशोक ने प्रण लिया। सम्राट अशोक ने इस दिन के बाद शस्त्र नहीं उठाया। इस नाम को धर्म विजय के नाम से मनाया जाने लगा। अनेक बौद्ध इसे विजयादशमी कहते हैं। यहां से वो चंडा अशोक से धर्म अशोक बन गए। उन्हें देवताओं के प्रियदर्शी अशोक की उपाधि भी मिली। अशोक के गुरु त्रिस्य थे, जिन्होंने उनसे ही ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन क्या महाराज अशोक दीक्षा लेकर के शांत बैठने वालों में से थे, या अभी और भी कार्य बाकी थे?